नमस्ते ब्यूटीफुल मैजिकल सोल। आज हम आ गए हैं अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस डे 14 में। अब तक की हमारी 13 डे की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को इसके चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है जो मैं बताने से पहले, प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन हमने ये फर्स्ट डे डाला था सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस का, उस दिन हमारे इस प्रैक्टिस से बहुत सारे लोग जुड़े थे, है ना। कुछ लोगों ने फर्स्ट डे कंप्लीट किया, सेकंड डे कंप्लीट किया, थर्ड डे पर लेट गो कर दिया, मूव ऑन कर दिया। कुछ लोगों ने थर्ड डे तक किया, फोर्थ डे तक किया, फिफ्थ डे पर मूव ऑन कर दिया। कुछ ही मेंबर्स हैं जो मेरे साथ अभी भी आगे चल रहे हैं और मेरे साथ इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। पेड सेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग पेड हीलिंग नहीं ले पाते हैं, किसी की भी या मेरी जो भी, वो इसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने इसमें वो सारी चीज़ों को डाल रही हूँ। जैसे कि होता है ना एक जार, मैजिकल जार, उसमें हमारी क्या कोशिश रहती है, हम सारी चीज़ें मैजिक वाली ऐड कर दें ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मेरी ये कोशिश है, हर दिन जब भी मैं आपके लिए जो नई प्रैक्टिस लेकर आती हूँ, नया चैलेंज लेकर आती हूँ, नए आपको टास्क देती हूँ करने के लिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको कुछ नया सिखाऊं और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप इसे आराम से अपनी हीलिंग कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में सब लोग बिज़ी हैं और अपने लिए वक्त निकाल पा रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात है। जो लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। और जो लोगों ने लेट को कर दिया है, मूव ऑन कर दिया इस प्रैक्टिस को, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसे फॉलो कीजिए। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं आप खुद की, तो मेरे डे फर्स्ट से आप पिक कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट इसकी मैं बनाती जा रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि बीच में कुछ प्रैक्टिस छूट रही है तो क्या करें। कोई बात नहीं, ईजी रहिए। अगर 1-2 दिन की कोई प्रैक्टिस छूट रही है आपकी बीच में, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए जहाँ से आपने रोका हुआ है। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं फिर से कहूँगी, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, प्रैक्टिस बरकरार रखिएगा, टास्क बरकरार रखिएगा, तभी आप अपनी खुद की हीलिंग कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस पर। आज कौन सी प्रैक्टिस जुड़ने जा रही है और आज मैं आपको क्या टास्क देने वाली हूँ। ये जो आज का डे है ना, ये बहुत स्पेशल है। रिमेंबर, आज का डे इतना ज़्यादा स्पेशल, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करना है इसको। और ये जो है ना, आज की जो प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ 1 डे करनी है। जैसे आज वीडियो आया है, जब आप कल देखो इसको वीडियो को, तो आप कल ही करना है इसको, अदरवाइज़ आपको 21 डेज़ तक नहीं लेकर जाना, ठीक है। जैसे हम और प्रैक्टिस अपने 21 डेज़ तक लेकर जा रहे हैं ना, आज वाली डे की प्रैक्टिस आपको 21 डेज़ तक नहीं लेकर जानी है, आपको सिर्फ एक ही दिन करना है। ये प्रैक्टिस जो है ना, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। और ये क्या करने वाली है, पहले आप इसको ध्यान से सुनिए। आज की प्रैक्टिस आपके अंदर छुपे हुए उस गुस्से को निकाल कर भस्म कर देगी। मतलब आपका जो गुस्सा है, जो आपके बैड इमोशंस हैं, जो अब तक नहीं निकले हैं, वो निकाल देगी। देखिए, मैं गुस्से पर क्यों बात कर रही हूँ। आज भी ऐसी बात नहीं है कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। हम किसी ना किसी से बहुत गुस्सा होते हैं अपनी लाइफ में, और हमारे साथ जब कुछ ट्रॉमा होता है, हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे साथ किसी ने कुछ चीटिंग करी हुई होती है, तो वो गुस्सा, वो दर्द हम नहीं भूल पाते हैं। ऐसा होता है ना, हम कितना भी कुछ कर लें भाई, कितनी भी सेल्फ लव कर लें, कितनी भी कुछ कर लें, नहीं भूल पाते हैं। वो पता है क्या होता है, क्योंकि आपने उसको निकाला नहीं है, आपने उसको किसी से शेयर नहीं किया, आपने उसको किसी को बताया भी नहीं। पता क्या है, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना, ये जैसे कैंसर हो गया और आपके हार्ट अटैक वगैरह, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स पता है किससे क्रिएट होती है। जो लोग अपने गुस्से वाले इमोशंस, दर्द वाले इमोशंस को पी जाते हैं, अंदर उसको अपने अंदर ले जाते हैं, उनके सबकॉन्शियस में वो चली जाती है और वो वहाँ जाकर उनकी बॉडी में वो बीमारी क्रिएट करती है। तो ये मैं नहीं कह रही, ये साइंटिफिकली प्रूव है। और
आप जितने भी हीलर देखोगे, जो बड़े बड़े हीलर हैं, वो बात भी यही कहते हैं कि जो लोग किसी चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, अपने गुस्से को नहीं निकाला है उन्होंने, उस वाले गुस्से को उन्होंने किसी से नहीं कहा, निकाला ही नहीं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, या वो शरीर से बीमार पड़ जाते हैं, मेंटली बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम अपने गुस्से को, अब वो गुस्सा कुछ भी हो सकता है, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, अब तक नहीं भूल पा रहे हो, कोई इंसिडेंस हुआ है, अब तक नहीं भूल पा रहे हो, उससे जुड़ा हुआ वो गुस्सा, उससे जुड़े हुए इमोशंस, नहीं निकल पा रही हैं चीज़ें, तो आपको यहाँ पर मैं 2 स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, 2 स्टेप बताऊँगी, 2 स्टेप आपको करने हैं बस। फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पर मैं ये आपको पता है क्यों बता रही हूँ, ये मैंने जब लुइस एल है, जब यू कैन हील योर लाइफ, जो इनकी बुक है ना, उन्होंने इसमें बताया है कि जब तक आप अपने बैड इमोशंस को नहीं निकाल पाते हो, तब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 स्टेप है। पहला स्टेप, आपको लेना है ब्लैक पेन एंड पेपर। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक लेटर लिखना है उस जो हुआ है उस इंसान के प्रति जिसकी वजह से आपको गुस्सा है, या फिर अगर इंसान से गुस्सा नहीं है तो कोई इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से गुस्सा हो आप, उस इंसिडेंस के प्रति। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है, ऊपर उस चीज़ का नाम ज़रूर मेंशन कर देना, जो भी जिससे भी आप गुस्सा है, जिसकी वजह से आप अब तक पेन में हैं, ऊपर आप वो मेंशन कर देना और नीचे आप लेटर लिखना। जैसे हम किसी को व्हाट्सअप मैसेज करते हैं और लिखते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर मैं बहुत ईजी करती हूँ, वो इंसान आपके अभी भी है, आपके फ़ोन लिस्ट में है, तो आपको गुस्सा निकालना है। आप उससे फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको व्हाट्सअप मैसेज पर जितना मर्जी, जो मर्जी बोलना चाहते हो ना, बोल सकते हो, उसे गुस्सा निकाल सकते हो उस पर। तो आपको ऐसे ही करना है, आप जैसे फील करना कि आप ना व्हाट्सअप पर टाइपिंग कर रहे हो, लेकिन आपको फिजिकल एनर्जी लगानी है, आपको वो सारी चीज़ें लेटर की तरह लिख देनी है। ठीक है, ऐसे आपको ब्लैक पेन से वो लेटर लिखकर आपको वो लेटर हाथ में लेना है और ज़मीन पर रख देना, फ्लोर पर, और उसके ऊपर हो जाना खड़े। जब आप उस पर खड़े हो जाओ और फील करना कि ये जो लेटर है, अब मैं अपना गुस्सा निकालूंगी, तब से नहीं निकाला था, अब निकालूंगी। भाई, आपको इस लेटर को पैरों से इतना मसल देना है कि आपका गुस्सा निकल जाए, उस पर इतना वाला गुस्सा निकल जाए। ठीक है ना, रोना आ जाए तो रो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ले जाके फिर फ्लैश आउट कर देना, फाड़ के फ्लैश आउट कर देना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप आपको इसके तुरंत बाद करना है, इसके तुरंत बाद। ठीक है, अकेले में चले जाना, कहीं पर भी चले जाना अकेले में, एक पिलो ले लेना। ठीक है, ये फ़नी लगेगा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। पिलो ले लेना और वो सारी चीज़ें माइंड में चलाना, सारी चीज़ें, और फील करना ये पिलो है ना, वो पर्सन है, वो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको अब तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब तक आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो। जितना मर्जी हो, मुक्के मारना, बहुत मारना। ट्रस्ट में, जब आप इसे करोगे ना, विदिन 5 मिनट्स बाद आपको बहुत आराम महसूस होगा। यही एक तरीका होता है कि हम अपने गुस्से को निकाल सकते हैं। वो गुस्सा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा को, एक कहते हैं ना कि हमारी अंतर्मन को एक संतुष्टि दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा कभी पीना नहीं चाहिए। गुस्से को कभी आ रहा है तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले में जाके निकाल दो। रो नहीं तो रो लो, चीखना है चीख लो, मुक्का मारना है मुक्का मार लो, कुछ भी करना है करो, लेकिन निकालो। तो ये आपको करना है प्रोसेस। इसको करने के बाद फिर आपको एकदम से आराम से बैठना है, और देन उसके बाद में जो आपको टास्क मिल रहा है, जो 21 डेज़ का होने वाला है, वो ये है कि आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ जो आपको पूरे दिन में 100 से 150 बार चैंट करनी है। ठीक है, आपको कहना है, आई एम हैप्पी पर्सन, I am very happy person, I am very happy soul, I am very happy soul। बस यही बोलना है आपको। सोल बोल सकते हो, पर्सन बोल सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो। ये आज की प्रैक्टिस के साथ जुड़ रहा है, तो करके देखिए, होगा मैजिक। और सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।